स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में जो आपने पहले एक वीडियो बनाया था उस पे आप बताइए कि हम इसका बिजनेस कैसे कर सकते, मतलब कि कस्टमर से बिजनेस कैसे ला सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। बिजनेस कैसे ला सकते हैं उसके बारे में मैं आज का वीडियो लेकर के आया हूं और उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं बताऊंगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री, मतलब कि आपका ज्यादा कोई सेटअप ना हो उसके बावजूद आप लॉजिस्टिक बिजनेस चला सके, वो सेटअप किस तरह से तैयार करना है जहां से कि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लॉजिस्टिक का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना चाहते हैं, उसके बाद आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में मैं आज बात करूंगा। एक हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन ये भी था कि सर लॉजिस्टिक बिजनेस किसको कहते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं पहले कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है एक मटेरियल को दूसरे जगह पे लेकर के जाना, और वो मटेरियल कहीं होल्ड नहीं होगा, कहीं किसी गोदाम पे रखाया नहीं जाएगा, एक जगह से उठेगा और दूसरे जगह फुल ट्रक लोड से उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये होता है आपका सिंपली ट्रांसपोर्टेशन। अब लॉजिस्टिक के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही होता है, इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हैंडलिंग इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ये मटेरियल जो कस्टमर के पास से आता है और कहीं भेजना होता है, वो पहले आपके गोदाम पे आएगा, फिर उसको किसी हब पे भेजिएगा, फिर आगे उसका मूवमेंट जहां भी डिलीवरी करना हो, जिस कस्टमर के पास जाना हो वहां के लिए मूव होगा। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपके मटेरियल का हैंडलिंग हो सकता है, मतलब कि लोड और अनलोड हो सकता है, मल्टीपल गोदाम पे वो मटेरियल रखा सकता है और मल्टीपल टाइम्स एक ही मटेरियल ट्रकों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर कि लॉजिस्टिक का बिजनेस आप कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री बिजनेस, जहां पे कि आपका कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, सिर्फ आपका वेयर हाउस हो, तो वेयर हाउस से ही आपका पूरा का पूरा बिजनेस चल जाए। वो बिजनेस का तरीका मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं। इसको बोलते हैं दोस्तों एसेट्स फ्री बिजनेस। एसेट्स फ्री बिजनेस जो होता है जहां पे कि आपका ज्यादा कोई तामझाम ना हो, कोई दूसरी कंपनी या दूसरा कोई बंदा आपके लिए काम करता हो और आप उसके लिए उसको कमीशन देते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका केलकटा से बिजनेस स्टार्ट है लॉजिस्टिक का, और आप करते हैं चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह के लिए काम। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहला तरीका आप सुनिएगा कि कलकत्ता के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टलोड फ्रेंचाइजी का काम करते हैं। पार्टलोड फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि वो कस्टमर के पास से मटेरियल अपने गोदाम पे लाते हैं और फिर वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो इसी तरह से काम करते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह का बिजनेस करते हो, एसेट्स फ्री बिजनेस करते हो, तो आपको उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है। किन लोगों के साथ? अगर आपका काम चेन्नई के लिए है, अगर आपका काम बेंगलुरु के लिए है, अगर आपका काम दिल्ली के लिए है, अगर आपका काम मुंबई के लिए है, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि ये 4-5 स्टेशन है जहां के लिए आप लॉजिस्टिक का बिजनेस करते हैं। तो आपके एरिया में कलकत्ता में बहुत सारे जगह पे, जैसे मैं मान लेता हूं बड़ा बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, इसी तरह से धुलागढ़ हो गया, इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका धानकुनी हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह है कलकत्ता के अंदर जहां पे कि कोई बंदा बैठा है जो कि अपने लिए बुकिंग करता है बट भेजता है किसी और ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के साथ जाकर के कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है और वहां पे आपको क्या कांटेक्ट करना है कि जो भी मटेरियल वो बंदा आपको देगा उसका आप उसको कमीशन देंगे। कमीशन उसको आप 8% दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं, 15% दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। वो कितना टनेज मटेरियल आपको देता है जो कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसका कैसा रेट होता है जिसके रेट पे आप काम कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसपे कि आपको काम करना है। आपको खुद से पहले रेट फिक्स करना पड़ेगा, खुद से ट्रांजिट टाइम फिक्स करना पड़ेगा
क्योंकि जो बंदा आपको मटेरियल देगा वो एक्चुअल में आपका एम्प्लॉय नहीं है, उसका गोदाउन रहेगा, उसका बंदा रहेगा जो कि बिजनेस लाएगा। बस वो बिजनेस को क्या करना, उस बंदे से उठा करके अपने पास लाना है, और आपकी जो भी गाड़ी चेन्नई के लिए जाती है, बेंगलोर के लिए जाती है, हैदराबाद के लिए जाती है, मुंबई के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाती है, उसी गाड़ी में वो मटेरियल को डाल करके ट्रांसपोर्ट कर देना है। जब ये मटेरियल पूरा डिलीवरी होगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब उस पेमेंट का आपको क्या करना है, जितने में बात हुआ होगा, 8% में बात हुआ हो, 10% में बात हुआ हो, उतना कमीशन आपको उसको दे देना है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप कमीशन बेस्ड बिजनेस भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, ये भी एक्चुअल में एसेट्स फ्री बिजनेस होता है। यहां पे आपको ज्यादा कुछ और तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी के बंदे जो होते हैं, जो रीजनल बिजनेस करते हैं। रीजनल बिजनेस का क्या मतलब होता है कि उनकी कंपनी सिर्फ कलकत्ता टू गुवाहाटी के लिए काम करती है, कलकत्ता टू सिलीगुड़ी के लिए काम करती है। कलकत्ता से ना तो वो चेन्नई के लिए काम करती है, ना हैदराबाद के लिए काम करती है, ना मुंबई के लिए काम करती है। तो ऐसे किसी कंपनी के बंदे को पकड़ना है जिसके बारे में पता हो कि इसकी कंपनी सिर्फ उसी लेन के लिए काम करती है, बाकी लेन के लिए काम नहीं करती है। तो वो बंदा आपके कंपनी के लिए मार्केटिंग कर सकता है। उसको क्या करना होता है, बस उसको जो भी मटेरियल वो आपको देगा, सिंपली वहां पे आपको कमीशन देना होता है। जो भी 8% का कमीशन हो, 10% का कमीशन, उसके रेट के हिसाब से आप उसको फाइनल कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको ज्यादा कुछ तामझाम नहीं लगा। बस आपका एक वेयर हाउस होना चाहिए जहां से कि कलकत्ता के नियर बाय जितने जगह से वो मटेरियल उठ करके आपके गोदाउन पे आता है, उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सके। इसके लिए आपको एक सेटअप जरूर बनाना पड़ेगा। आप मानते हैं कि कलकत्ता हो गया, आपका हावड़ा हो गया, ये जो पूरा एरिया है, यहां पे आप मान लो कि 25 फ्रेंचाइजी दे दिए हो, 25 कमीशन एजेंट्स पार्ट लोड के लिए बना लिए हो। अगर आपके पास हर किसी के पास से 1.5-2 टन भी स्टार्टिंग में मटेरियल आ जाता है, तो आपके पास तकरीबन मान के रखो कि एक दिन में 30 से 35 टन मटेरियल आ जाता है, और उतना आप एक दिन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ज्यादा होगा तो आप एक दिन के लिए उसको होल्ड कीजिए, दूसरा जो मटेरियल आएगा उसको आप एक गाड़ी में क्लब करके आप निकाल सकते हैं, और इससे आपका बिजनेस आराम से चल जाता है। इस तरह का बिजनेस आज के डेट में इंडिया में बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। बहुत सारी कंपनी इस तरह से बिजनेस कर रही है, आप भी कर सकते हो। तो ये था दोस्तों एक तरीका जहां से कि आपका कोई सेटअप नहीं होगा, कोई और बंदा आपके लिए काम करेगा और उसको आप कमीशन दे दोगे। दूसरा है जहां पे कि आपको हर एरिया में, हर सिटी के अंदर अपना वेयर हाउस बनाना है, और वेयर हाउस बना करके खुद से कस्टमर के साथ कांटेक्ट करना है। जैसे कि अब एग्जांपल के लिए बताते हैं कि आपका कलकत्ता से आप काम करते हो, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए, तो आपको कलकत्ता के अंदर 4-5 अलग अलग जगहों पे अपना ब्रांच बनाना पड़ेगा, और वहां पे आपको अपने एक सेल्स का बंदा डालना पड़ेगा, या ब्रांच मैनेजर लेवल का एक बंदा डालना पड़ेगा, जो कि आपके कंपनी के लिए कंपनी से कांटेक्ट करे, उनसे बिजनेस लेकर के आए, और उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सको। वो खुद की बुकिंग होती है, वो थर्ड पार्टी बुकिंग नहीं होती है। जो मैं पहले बताया था उसको एक्चुअल में थर्ड पार्टी बुकिंग बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि वो बंदा खुद आपके लिए बिजनेस करता है, उसको आप सैलरी देते हो मंथली, गोदाम का रेंट आपको देना पड़ता है, जो गाड़ी वहां पे मूवमेंट होगा उस सारे मटेरियल को लेकर के, उस गाड़ी का रेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे पूरा एक तामझाम आपको अपना बनाना पड़ेगा, तब आप बिजनेस ला सकते हो। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि एक रीजन या फिर एक लेन चलाने का खर्च जो होता है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक का मिनिमम खर्चा होता है। और अगर आप इसी को और जितना ज्यादा एक्सपेंड करोगे, उतना ज्यादा आपको खर्चे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको सोचना है कि आपको किस तरह से बिजनेस करना है। कस्टमर तक पहुंचने का तरीका मैं बात करूं, कलकत्ता के अंदर ट्रेडर्स मार्केट बहुत है। आपको वहां पे बड़ा बाजार जैसे मैं बताया, चांदनी चौक बताया, इस तरह के और भी वहां पे बहुत सारे मार्केट है जहां पे कि अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। वहां से मटेरियल कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि वहां पे शायद से चमड़े का भी अच्छा खासा बिजनेस होता है, जहां तक मुझे पता है। तो अब चमड़े का भी बिजनेस चाहे वहां से चमड़ा बुक कीजिए, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कीजिए, तो ये भी काम आप वहां से कर सकते हैं। वहां पे आपको जाना है, लोगों को भेजना उन सारे कंपनियों में, वहां पे अपना प्रोफाइल दिखाना है कि आपकी कंपनी क्या करती है, किस तरह से सर्विस देती है, किस तरह से आपके पास कस्टमर होता है, क्या ट्रांजिट टाइम है, क्या रेट है,
कितने लेवल का आप सर्विस उनको दे सकते हो, एक्यूरेसी लेवल क्या होता है किसी भी मटेरियल को डिलीवर करने का, डैमेजेज कितना ज्यादा आप कम कर सकते हो या फिर डैमेज होता ही नहीं है, ये सारी चीजें आपको सामने वाले कस्टमर को बताना होता है और वहां से फिर आपको बिजनेस मिल सकता है। बट यहां पे आपको पूरा का पूरा अपना तामझाम बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये था 2-3 तरह से जो आपके लॉजिस्टिक के लिए बिजनेस लाने का तरीका। इसमें आपको कौन सा तरीका पसंद आया मुझे बताइए। अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी किस तरह से आप बिजनेस कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि इसमें और भी मैं आपको सजेशन कुछ दे सकूं कि आप किस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका था लॉजिस्टिक बिजनेस में बिजनेस बढ़ाने का कि किस तरह से आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।